ये सरफेस जो लेयर है ये क्यूटिकल्स और कोटेक्स लेयर को प्रोटेक्ट करती है। अब आते हैं हम क्यूटिकल्स पे। क्यूटिकल्स का क्या काम है? क्यूटिकल्स के अंदर इन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इन सेल्स। इंट्रा सेलुलर सीमेंट। इन सेल्स का मतलब है इंट्रा सेलुलर सीमेंट। ये बालों के पोरोसिटी को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? पोरोसिटी को। पोरोसिटी मीन्स की ड्राइनेस है बाल, या रफनेस है, या फ्रीजनेस है बालों के अंदर, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इन सेल्स के ऊपर। अगर आपके इन सेल्स डाउन होते हैं, इन सेल्स कहां होते हैं? जो ये क्यूटिकल्स है ना, इनके अंदर ये इन सेल्स होते हैं सारे। और ये हमारी क्या होती है? सरफेस लेयर। सरफेस, ये होते हैं हमारे क्यूटिकल्स। और जो ये लेयर होती है हमारी, ये क्या होती है? कोटेक्स लेयर। अब जो कोटेक्स लेयर होती है, इसके अंदर क्या होता है? कलर पिगमेंट्स, प्लस बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? नहीं पता। 3 बॉन्ड्स होते हैं। उसमें सबसे पहले है हमारा साल्ट। नंबर 2 है सल्फर। सल्फर। नंबर 3 है हमारा, सबसे मेन बॉन्ड कौन सा होता है? बताओ। नहीं पता। जो ये साल्ट और सल्फर बॉन्ड है ना, इनमें से जो ये सल्फर है ये मेन होता है। मतलब कि इसी को हम क्या करते हैं? लूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सल्फर जो बॉन्ड होता है ना हमारा, ये बहुत मजबूत होता है। इसी को हमें केमिकल के द्वारा लूज करना पड़ता है। वरना जो साल्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बहुत वीक होते हैं। साल्ट जो है ये हमारा पानी से लूज होता है। देखो, आपने हेड वॉश करते हुए देखा भी होगा, जिसके थोड़े से कर्ली हेयर हैं उनको जब हम पानी के उसमें लेके आते हैं तो पानी लगते ही वो थोड़े से सीधे हो जाते हैं, लेकिन सूखने के बाद फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको हम हिट से करते हैं लूज। जब हम प्रेसिंग करते हैं ना, तो प्रेसिंग से कुछ टाइम के लिए, जब तक वॉश नहीं करेंगे, जब तक वो स्ट्रेट हो जाता है। उससे क्या है कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वो लूज हुआ है, लेकिन वॉश करते ही फिर वो अपनी शेप पे हो जाएगा। लेकिन परमानेंटली जो है, जो सल्फर बॉन्ड है, इसको हमें केमिकल से लूज करना होता है। जो मेन चीज है यही होती है। जब हम नोट्स लगा के या स्केच करके देखते हैं ना, वो यही चीज देखते हैं कि हमारा जो सल्फर बॉन्ड है वो कितना लूज हुआ है। और इसको आपने कोई भी ये कहे कि 70% लूज करना चाहिए या 80%, हमेशा 100% आपको ये सल्फर बॉन्ड लूज करना चाहिए, तभी आपका 100% रिजल्ट आए। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अगर कोई भी डाउट हो
हाँ जी, वो नोट्स लगा के आप जब खींचोगे ना बाल को, थोड़े से बाल उठाओ, जब केमिकल लगा लिया आपने, केमिकल लगाने के बाद जब आप टाइम देते हो उसको, टाइम होता है इसका 10 से 50 मिनट, 10 to 50 मिनट्स। लेकिन ये नहीं है आपको कि लगा के 50 मिनट छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब आप रिबॉन्डिंग करते हो ना, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको विजुअल चेकिंग जरूर करनी चाहिए, बीच बीच में आपको चेकिंग करनी चाहिए, और तीनों तीनों जगह से आपने चेकिंग करनी है, नेप एरिया भी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तीनों जगह आपने ये चीज जरूर चेक करनी है। नोट्स लगाई, थोड़े से बाल उठाए आपने, नोट्स लगा दी, नोट्स लगाने के बाद उसको छोड़ दो। अगर वो अपने आप खुलती है तो लूज नहीं हुआ है, अगर नहीं खुलती है, वो वहीं पे स्टे है, तो आपका 100% बॉन्ड्स लूज हो गया है। एक तो ये तरीका है। एक होता है एक बाल उठाया, उस बाल को खींच के देखो आप छोड़ दो, फिर उसमें ये देखना है स्प्रिंग कितना बन रहा है। तीसरा होता है एक, आप टेलकॉम लेते हो, उस पे आप बाल को लपेट दो और 2 मिनट, 1 मिनट या आधा मिनट आप उसको स्टे करो और उसको छोड़ दो, तब वो वहीं पे उसी शेप में है तो लूज हो गया है। अगर नहीं है, वो स्ट्रेट होता है, तो लूज नहीं हुआ। ये 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है हमारा नोट्स लगाने वाला, वो सबसे बेस्ट है।